नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वर्ड की 9वीं क्लास है जिसमें हम इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए, मैंने इस डेटा में फाइल में थोड़ा सा कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ है। ठीक है, जो कि हम इसको समझने में मदद करेगा। तो अब हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन, ये जो सेक्शन दिया हुआ है इसको हम इलस्ट्रेशन सेक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे इंसर्ट के हिसाब से हमें कोई इमेज डालनी हो, शेप्स डालने हो, आइकन डालने हो, या कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना हो, या स्मार्ट आर्ट या चार्ट या कोई स्क्रीनशॉट लेना हो, इसमें फिलहाल ये ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर इनपुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट हम इसमें हमारे पास MS वर्ड में जो फैसिलिटी दी गई है वो हम इसमें ऑनलाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिस्टम के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर वर्ड की ऑलरेडी स्टॉक जो डेटा है आप वहां से जो है इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं पहले इसमें कोई इमेज लेके चलता हूँ। दिस डिवाइस, इसका मतलब यह है कि आपके सिस्टम, यदि कहीं कोई डिवाइस में, आपके सिस्टम में अगर कोई इमेज डली हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम में अगर कोई इमेज है, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज है, मैं ले सकता हूँ इसको। मैंने लिया, ये मेरे सिस्टम से ली हुई है। ठीक है, मुझे अगर इसमें से कुछ और डेटा लेना है, जैसे कि मुझे कहाँ से लेना है, स्टॉक लेना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा। इमेजेस का यहाँ पे काफ़ी स्टॉक है। मैं सपोज करता हूँ, मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ठीक, अगर मुझे ऑनलाइन लेना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन कहाँ से लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाऊँगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे एनिमल्स की इमेजेस चाहिए तो मैं कोई भी जाऊँगा। ये ऑनलाइन इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हम जो है इमेजेस इसमें इनपुट कर सकते हैं। मैं इसको जो है छोटा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि वो हमें आसानी से दिखाई दे सके। चलिए, मैं इसमें से इस वाली इमेज को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी की ये दो इमेज जो है हम रख लेते हैं, फोटोज जो है इनको रख लेते हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट के बाकी। यहाँ पे क्या है, शेप्स हैं। अगर आप कोई शेप इनपुट करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि इसमें काफी शेप की लिस्ट है, आपको जिस तरीके से भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं मान के चलो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, मुझे ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल ले लिया मैंने। मुझे और कोई शेप चाहिए होगा तो मैं और भी शेप ले सकता हूँ। ठीक है, मुझे मान के चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं ये भी शेप ले लेता हूँ। इस तरीके से जो है हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, आइकन मुझे चाहिए, मैं आइकन लेना चाहूँ, मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास तमाम आइकन की लिस्ट आ जाएगी। मुझे किस तरीके के आइकन्स चाहिए, मैं यहाँ पे सॉर्ट कर सकता हूँ। और मैं जैसे मान चलो ये वाला आइकन मुझे चाहिए, मैं ये वाला आइकन ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस आइकन को ले लिया। और भी मुझे कुछ लेना है। ठीक है, 3D मॉडल में मुझे चाहिए तो मैं 3D मॉडल में जाऊंगा। दिस डिवाइस का मतलब वही है, मेरे पास कोई 3D मॉडल नहीं है मेरे सिस्टम में, तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, स्टॉक में जाता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं सपोज क्या ये एनिमेटेड ले लेता हूँ। आ, चलिए, ये फ्लाई ले लेता हूँ मैं। इस पर क्लिक किया, इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इंसर्ट हो चुकी है हमारे पास फ्लाई। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं कुछ और भी लेना चाहूँ, स्मार्ट आर्ट लेना चाहूँ। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे जाऊँगा, मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए होगा मैं वो ले लेता हूँ। मैं मान चलो पिरामिड ले लेता हूँ। ठीक है, या कुछ और भी देखना है, हम इसमें से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। मैं पिरामिड ले लेता हूँ दिखाने के लिए। और मैं यहाँ पिरामिड में कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, गजेंद्र लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे गजेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने मुकेश, यहाँ पे लिखा मैंने पवन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिरामिड में कर सकते हैं। और मुझे अगर टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो मैं वो भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, पिरामिड का मुझे साइज छोटा बड़ा करना है, मैं पिरामिड का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, फिलहाल मैं इसको जो है हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इनपुट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ट्स। ठीक है, हम कोई चार्ट्स लेना चाहें
मैं सपोज कि ये पाई कॉलम चार्ट है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैंने कॉलम चार्ट ले लिया। ठीक है, आपको जो मैक्सिमम जो चार्ट की अच्छी डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो एक्सेल की मिलेगी। और आप देखेंगे कि ये जो चार्ट बन रहा है वो एक्सेल में ही जाकर के बन रहा है, बस यहाँ पे आपको ग्राफिक्स शो कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में नाम की जगह मैं उनके नाम डाल देता हूँ। मंथ, जैसे कि जैन मंथ में कितना है। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, आप देखेंगे नीचे नीचे चेंज होता जाएगा। मैं कैटेगरी के हिसाब से कोई भी ले लेता हूँ, मैं मान चलो बुक्स ले लेता हूँ, बुक्स ले लिया मैंने, पेंसिल ले ली मैंने, पेंसिल, रबर। ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। मुझे यहाँ पर टाइटल चेंज करना है, चार्ट का टाइटल मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, और मैं मुझे जैसे यहाँ पे लेना है तो मैं ये यहाँ पे ऐड डेटा लेबल करूंगा, तो आप यहाँ पे ऐड डेटा लेबल शो कर जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी के पास आ चुका है किसमें कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ग्राफ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चार्ट डिज़ाइन वगैरह में आप इसको अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपकी जो इसकी विस्तृत जानकारी है ये आप मुझे एक्सेल में आप देखना चाहें तो उसमें मिल जाएंगे। मैं बस आपको सिंपल से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ी सी आपको डिटेल देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई भी डिजाइन चेंज, स्टाइल चेंज करनी है तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जैसे इसमें से कोई भी एलिमेंट हटाना है या जोड़ना है, जैसे एक्सेस से आपको एक्स एक्सेस बाई एक्सेस हटाने हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आप जब मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे डेटा हमारा जो है हट रहा है, कौन सा नंबर्स हट रहे हैं, जैसे जीरो से लेकर सिक्स तक। मैं वहीं अगर वर्टिकल पे जाता हूँ तो आप देखोगे उस तरीके से जो हमारे पास शो करने लगेगा। मुझे जिसको हटाना है मैं यहाँ पे हटा ये जोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक, मुझे टाइटल को कहीं और रखना है या हटाना है तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं जैसे टाइटल आया, एक्सेस टाइटल आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, जो लिखना है मुझे तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ या शो कर सकता हूँ। आप देखेंगे एक्सेस टाइटल में ये जो एरिया है, ये जो एक्सेस टाइटल लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रखना है कि नहीं रखना है, हम चलो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। ठीक है, चार्ट टाइटल हो गया हमारा। ठीक है, अब ये चार सॉरी एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल में अगर नहीं रखना है तो आप देखोगे हमारे पास जो प्रोडक्ट डिटेल है वो हट चुकी है। ठीक है, मुझे अगर इसमें से चार्ट को ऊपर रखना है या इसको ओवरलैप करना है तो मैं ओवरलैप कर सकता हूँ। ठीक है, सेंटर्ड में अगर इसको ओवरलैप करा दिया मैंने। ठीक है, डेटा लेवल मुझे दिखाना है, डेटा लेवल मुझे नहीं दिखाना तो मैं रन करूंगा। अगर मुझे सेंटर में दिखाना है तो मैं सेंटर में आप डेटा लेवल देख सकते हैं। अगर इनसाइड एंड पे देखना है तो आप इनसाइड एंड पे देख सकते हैं, जैसे 4.3 आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इनसाइड बेस करेंगे तो आप चार्ट जो है, जो डेटा है वो नीचे की तरफ शो करने लगेगा। अगर बाहर देखना चाहते हैं तो आउटसाइड एंड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जैसे इसको इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आउटसाइड एंड में आकर के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, चलो रेड कलर का ही कर देता हूँ, इसको भी रेड कर देता हूँ, ये भी रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं डिजाइन पे फिर से जाता हूँ। ठीक है, एरर बार्स अगर है तो आप एरर बार्स दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये रहा मेरा परसेंटेज एरर बार्स वगैरह। नेक्स्ट, ठीक, हमारा ग्रिड लाइन वगैरह है, अगर हम इसमें ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हैं तो हम ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं। इस तरीके से दिखाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, जिस तरीके से हम दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, आसानी से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा लीजेंड्स। लीजेंड्स जो कि हमारे जो नीचे दिखाई देते हैं इनको हम लीजेंड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लीजेंड्स को अगर चेंज करना चाहें, जिसमें राइट साइड करना चाहें तो देखो ये लीजेंड्स हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अगर मुझे लेजेंड्स की पोजीशन चेंज करनी है, मुझे टॉप पे जाना है तो देखो टॉप पे आ चुके हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट वगैरह उसको कर सकता हूँ, टॉप पे बॉटम में। ज़्यादातर हम इसको बॉटम में रखते हैं क्योंकि वही उसके लिए सुटेबल जगह होती है। ठीक है, बाकी ट्रेंडिंग लाइन हमें किसी के बेस पे दिखाना होता है कि हमारे पास कैटेगरी वाइज हमारे पास डेटा है तो हम ट्रेंडिंग लाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे जैन के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, तो देखो जैन का जो मुझे ट्रेंडिंग लाइन दिखा दिया है इसने। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ चेंज। तो ये हमारा जो है
चार्ट हो गया। ठीक है, चार्ट में हम यहाँ पे डेटा को चेंज करना चाहें तो हम डेटा चेंज कर सकते हैं, पर ये आपको सही तरीके से आपको एक्सेल में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ ऐड और रिमूव करना है, मुझे मान के चलो यहाँ पे 6 तक लेके चलते हैं। ठीक है, पर 6 मेरा ब्लैंक है तो कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे चार्ट हमारा इधर ब्लैंक आके शो कर गया। क्योंकि अगर मुझे इसमें डेटा डालना है तो अब मैं यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ तक शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कहते हैं जो है ब्लैंक पेपर्स, ब्लैंक पेपर्स, तो आप देखोगे यहाँ पे भी ब्लैंक पेपर शो करने लगेगा बाद में। ये डेटा मेरा अच्छा उसमें आ गया है। अ, ठीक है, इस तरीके से जो है हम डेटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको फिलहाल चेंज करता हूँ और क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं। बाकी आपको इसकी विस्तृत जानकारी जो है आप अपने एक्सेल के जब डेटा आप आएगा, ठीक है, एक्सेल में जब आप सीखोगे तो ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हमें कोई लेना है तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास ये अभी स्क्रीनशॉट में है, ये स्क्रीनशॉट में मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल तौर पे कट टूल होते हैं, आप उनके जरिए स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बाकी के डेटा को लेकर के। इंसर्ट। ठीक, अब हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट में आपको कुछ डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, क्योंकि इंसर्ट करना कोई समझने की बात नहीं होती, वो आप नॉर्मल तौर पे सीख जाते हैं, जान जाते हैं। बट जो बताना चाह रहा हूँ वो है इसके बाद की डिटेल। जैसे आप किसी भी इमेज पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन शुरू हो जाता है। जैसे शेप पे लगाया तो शेप फॉर्मेट आ गया। अगर मैं इस पे जाता हूँ ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स फॉर्मेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये पिक्चर फॉर्मेट आ गया। अगर आप इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग पिक्चर के अकॉर्डिंग उसने पिक्चर की प्रॉपर्टीज के डेटा दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको आइकन पे जाता हूँ तो ये आइकन के अकॉर्डिंग जो है आइकन का डेटा दिखाएगा। ठीक, देखिए आइकन के हिसाब से दिखाएगा। और यदि शेप के हिसाब से जाओगे तो आप ये शेप्स के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, पर इसमें सारी की सारी चीजें लगभग कॉमन होती हैं, बस कुछ एक चीजें होती हैं जो कि चेंजेस होती हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाली इमेज से। जैसे आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है रिमूव बैकग्राउंड। अगर कोई बैकग्राउंड ऑलरेडी डिफरेंस में शो कर रहा है तो हम यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं इसके जो रेड रेड जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये इसका बैकग्राउंड है। आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, पर इतनी इसकी पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से या फिर जो वर्ड की फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से अच्छे से रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कीप चेंज करता हूँ तो देखोगे, आप देखोगे यहाँ से बाल भी हट चुके हैं, ये हाथ भी हट चुका है। तो उतना बेहतर तरीके से ये बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करता है। हमारे पास इसके लिए और भी कई एप्लीकेशन होते हैं जिनके जरिए हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारा करेक्शन है। ठीक है, हम किस तरीके से इसमें व्यू करना चाहें, इस तरीके से देखना चाहते हैं या इस तरीके से देखना चाहते हैं या इस तरीके से देखना चाहते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस कर लेते हैं। कलर में भी सेम चीज़ है कि आपको किस तरीके कलर फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको किसी और कलर में चाहिए तो आप किसी और कलर में ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मैं इसको ओरिजिनल कलर पे बाय डिफॉल्ट लेके आता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसमें से आर्टिस्ट वाइज दिखाना है, जैसे कुछ इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में आपको इतना कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, जैसे कि वाटर मार्क वगैरह में आप यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको वाटर मार्क कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप इस पर डेटा दिखाई दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्रेस के लिए होता है कि अगर हम कोई फाइल को कंप्रेस करना चाहें, पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे हमारी मिनिमम फाइल जो है कंप्रेस्ड होती हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट आती हैं। ठीक है, ये हमारा जो है, अगर हम इसमें कोई पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्टॉक इमेज में जाऊंगा और मैं कुछ चेंज करना चाहूँ यहाँ से, मुझे इस जगह ये वाली इमेज लेनी है, तो मैं ओके करूंगा तो ये यहाँ पे पिक्चर क्या होगी मेरी, बदल जाएगी। ठीक है, अब ये आता है हमारा पिक्चर स्टाइल। हमें पिक्चर स्टाइल में ये वाली चीज इस तरीके से फ्रेम फ्रेम की तरह दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है,
या इस तरीके से दिखाना है, हम इस तरीके की फ्रेम में दिखाना चाहते हैं या इस तरीके की फ्रेम में दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, और हमें एक सिंपल तौर पे हम इसको बाय डिफॉल्ट कैसे भी यूज करना चाहें, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके इसको बैक करता हूँ। ये हमारा पिक्चर बॉर्डर एरिया होता है। जो भी हमारी पिक्चर है उसमें आपको बॉर्डर लगाना हो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा, बॉर्डर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं डार्क पे दिखाता हूँ, ये बॉर्डर हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, ये कलर चेंज और बॉर्डर डाल सकते हैं आप इसको। अगर आपको हटाना है फिर से, तो आप जाएंगे नो आउटलाइन करेंगे, यहाँ से फिर से हट जाएगा। अगर आपको बॉर्डर में स्टाइलिश दिखानी है कि इस तरीके से दिखाई दे या फिर डैसेस दिखाई दे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर में आपको प्रेजेंट में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो आप इस हिसाब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। शेडो में भी आपको कोई शेडो लेना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में दिखाना है। ठीक है, जैसे ये रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे और रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखाना है। ग्लो करके आपको दिखाना है कि इस तरीके से आपको दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है। आप इसमें से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पिक्चर लेआउट। ठीक है, अगर हम जो पिक्चर है उसको किसी लेआउट में फिट करना चाहते हैं तो हम उसको फिट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम इस तरीके से लेते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरीके से फिट हो गया। ठीक है, बॉक्स में लेना चाहते हैं तो ये इस तरीके से फिट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से फिट हो गया। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप अपने लेआउट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ अब जो चीज़ है ये हमारी रिक्वायरमेंट पे निर्भर करती है। ठीक है, अब मैं इस इमेज को जो है ऊपर की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर, जो यूजर्स को परेशान करती हैं, वो यही चीज़ें हैं। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। आप देख रहे हो कि मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये माउस कर्सर के साथ एक ब्लैक के, के साथ जा रहा है, जो कि क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि ये इनलाइन है। ठीक है, ये इनलाइन है, टेक्स्ट के साथ ही जो है हमारा शो करेगा। अगर मैं इसको कुछ और तरीके से दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास मैं यहाँ ले आता हूँ, तो आप देखोगे डेटा हमारा इस तरीके से ऊपर लाइन में अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। मैं इसकी पोजीशनिंग अगर चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये क्या गया, टॉप में पहुंच गया और किस तरीके से दिखाई देने लगा, पहले टॉप में ग्राफ है उसके बाद टेक्स्ट है। अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में आएगा पेज के और बाकी के आसपास हिस्से में टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको राइट साइड रखना चाहता हूँ तो ये राइट साइड चला गया, बाकी के लेफ्ट और बाकी के नीचे के एरिया में क्या हो गया, टेक्स्ट आ गया। अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ तो ये क्या करेगा, पेज के बीचों बीच आ जाएगा और आसपास के एरिया को जो है हटा के उसको टेक्स्ट को कवर कर लेगा। ठीक है, सेम चीज हम मैं इसको लेफ्ट में लेना चाहूँ या राइट में लेना चाहूँ या मैं बॉटम में लेना चाहूँ तो ये बॉटम में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसकी इमेज की क्या कर सकते हैं, पोजिशनिंग करते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि पैराग्राफ कहीं लिखा होता है तो उसके बाद, उससे पहले सॉरी, उसकी जो है टेक्स्ट की डिटेल आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के लिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सभी के लिए समान है, चाहे वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी में ये चीज कॉमन रहेगी। ठीक है, ये बॉर्डर फिल कलर करना, पिक्चर इफेक्ट वगैरह, ये सब चीजें कॉमन रहती है। बाकी कुछ चेंज होती है तो इन प्रकार की चीजें चेंज होती है, बाकी ये यहाँ से लेके बाकी सारी चीजें आपकी कॉमन रहती हैं। आप कोई भी इलस्ट्रेशन आप ले सकते हैं उसमें उठा के। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रैप। ठीक है, आप देखते हैं इन लाइन लिखा हुआ है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि जहां पे टेक्स्ट है वहां से वो टेक्स्ट के साथ ही रहेगा इमेजेस। अगर मैं इस इमेज को कहीं पे भी रखता हूं तो आप देखोगे ये टेक्स्ट के साथ में ही आएगा, जो दिख रहा है ना आपको कर्सर, वो आपको उसी के साथ ही है। यानी कि मैं इसको छोटा भी करूंगा तो ये देखो, ये इसके साथ ही चेंज होता जा रहा है। मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लाइन के साथ ही है। ठीक है, टेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है, स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो आसपास का डेटा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर मोड में आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये स्क्वायर मोड पे आ गया। ठीक है, अपने हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। मैं अगर इसको लेके चलता हूँ टाइट मोड पे, टाइट का मतलब ये है कि ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, बाकी के एरिया जो है आपको नॉर्मल तरीके से एडजस्टमेंट पे दिखाई देंगे। ठीक है, आपको एडजस्ट किए हुए दिखाई देंगे, देखो। ठीक है, एक तो था जिसमें हम डेटा आगे पीछे भी था,
ठीक है, जिसमें कि हम नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, कौन सा वाला दिख रहे थे हम, जिसमें हम देख रहे थे ये है स्क्वायर में। ठीक है, बट जब हमने टाइट किया तो ये फिक्स हो गया और उतनी जगह पे अपने हिसाब से अपना मार्जिन लेके चल रहा है। ये है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है कि जैसे कि हमने कोई भी चीज हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, उस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग जो है हमारा कंटेंट है वो एडजस्ट करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, इसमें जैसे कि टॉप एंड बॉटम आता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, और बीच में हमारी क्या रहेगी, इमेज रहेगी, उसके आसपास के एरिया का कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा आता है बिहाइंड द टेक्स्ट। अगर मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करूंगा तो आप देखोगे टेक्स्ट इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊं तो देखो, आप देखोगे टेक्स्ट ऊपर है और ये टेक्स्ट के पीछे है। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि जो है समझ में आ सके। देखो, अब ये क्या है, पीछे है इमेज, और मैं इसको थोड़ा और उस तरीके से लेके चलता हूँ तो और थोड़ा समझ में आएगा। देखो, ठीक है, अब क्या है हमारे टेक्स्ट के ऊपर, सॉरी इमेज के ऊपर क्या है, टेक्स्ट है, तो ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया। अगर मुझे इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट लाना है तो अब आप देखोगे ये इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आ चुका है। अब क्या है, ये टेक्स्ट पीछे चला गया और ये हमारा ऊपर आ गया। पर अब इससे ये होता है कि आप इसको फ्री फॉल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट पर पे कहीं पे भी कोई भी यूजेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्स वाई जेड कोई भी हमारा इलस्ट्रेशन है, वो क्या करता है हमारा टेक्स्ट के बाहर आ जाता है। अब आप इसको फ्रीली मूव करा सकते हैं। अब इससे आपसे टेक्स्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पिक्चर की इमेज एडिट नहीं होती है, पर आप देखेंगे कि इसके आसपास की जो टेक्स्ट है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। पर जब मैं इस पे एडिट करता हूं तो एडिट करते वक्त आप देखोगे इसके पॉइंट जो है, अगर मैं ये करता हूं तो इंडिया इसके पीछे या ऊपर नीचे चला जाएगा। अब मैं देखता हूं, इसको बड़ा करता हूं तो ये देखो, इसके पीछे भी टेक्स्ट है, इसके नीचे भी टेक्स्ट है, इसके बगल में भी टेक्स्ट है, पर इस एरिया में टेक्स्ट इसके ओवरराइट नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको कहीं पे भी मूव करूंगा तो ये देखो, ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे क्या है, ये हमारा एक गलत हो जाता है कि जिससे कि हमारा टेक्स्ट क्या होता है, पीछे चला गया, ना कि हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, पर फिर भी ये इसमें ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसको, जैसे फिर से दोबारा से फिर से वहीं में रखूंगा तो आप देखो कि टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो गया। देखो इंडिया, ये सब चीजें उसने अपनी स्पेस में ले लिया उसने। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मूव विथ टेक्स्ट। अभी आप ये मूव विथ टेक्स्ट लगाओ, यानी कि अगर मैं अभी कहीं पे भी जिसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो टेक्स्ट भी इसका मूव हो रहा है। पर यदि मैं इसको फिक्स्ड ऑन पेज कर देता हूँ, अब मैं ये फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं फिक्स करने के बाद अगर मैं टेक्स्ट को कहीं लेके चलता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा हटेगा, इमेज नहीं हटेगी। अब मैं जाऊंगा, देखो मेरा टेक्स्ट हट गया पर मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा। इमेज जहां मैंने फिक्स की हुई है वो वहीं पे है। ठीक है, अगर इमेज के साथ में जो है टेक्स्ट पहुंचेगा तो अपने अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, बट मेरी इमेज जब तक मैं इसको मूव ना करूं तब तक वो मूव नहीं होगा। तो जैसे कि कुछ हमने जैसे यहाँ पे लिखते जाते हैं, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, तो आप देखोगे इमेज नीचे नहीं जा रही है। बट अगर मैं इमेज टेक्स्ट के साथ मूव कराता हूँ, जैसे कि मैं इसका पहला वाला ऑप्शन फिर से दोबारा से एक्टिव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूँ मूव विथ टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखो ये नीचे सरकता जा रहा है, टेक्स्ट के साथ जो है बदलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये वहां पे उसका कार्य था, इसको फिक्स करने का। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। चलो फिक्स ऑन द, हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। और सेट इज डिफॉल्ट लेआउट में तो जो हमारा डिफॉल्ट रहता है वही आ जाएगा। ठीक है, मूव विथ टेक्स्ट हमने ले लिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये इन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, हम चलते हैं, इसको हम नीचे ले चल सकते हैं क्योंकि अब इसको नीचे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अब ये काम करेगा ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट के माध्यम से इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सभी में ऑप्शन सेम है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको उस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट है। बस आपको शेप के हिसाब से मिल जाएगा कि आपको यहाँ मिल जाएगा कि शेप ऐड करना है या एडिट करना है। बाकी की ये सारी चीजें सेम है। आप कलर इसमें चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, फिल करना, आउटलाइन डालना, शेप डालना। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है, पोजिशनिंग वगैरह। अब मैं बात करता हूँ कि मैं अगर इन टेक्स्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, ऑब्जेक्ट को, सॉरी। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट्स मैंने इस तरीके से रख लिया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स की पोजीशनिंग की अगर बात करते हैं, इसकी खुद की जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ट्राइंगल को अगर इस इमेज के ऊपर लाता हूं, तो देखो इमेज के ऊपर के बजाय वो इमेज के नीचे जा रहा है। अगर मैं इस वाले डायमंड को अगर इसके ऊपर लाता हूं, तो इस बार क्या हो गया कि मेरा ट्राइंगल पीछे हो गया और ये मेरा आगे आ गया। अगर मैं इसको इसके पीछे लाता हूं, तो ये इसके पीछे चला गया। मैं इसके ऊपर लाता हूं, तो ये इसके पीछे चला गया। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनकी क्या है, पोजिशनिंग है। अगर हम इनको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे, जो लिखा है सिलेक्शन पेन, और या ये तीन चीजें होती हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं इसको इसके लेके आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। अब मैंने इसे ब्रिंग टू फ्रंट किया, तो ये सीधा सीधा बाहर आ गया। और ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्या होता है, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्टेप बाहर आता हुआ दिखाई देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं अभी इसको इसके साथ रखता हूँ। ठीक है, और मैं इस इमेज को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों इमेजेस को हम एक साथ देखते हैं। ठीक है, कि इनका क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो इमेज है वो डायमंड के पीछे है, और जो इमेज के पीछे क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल सबसे पीछे है। अब मैं चाहता हूँ कि ट्राइंगल आगे आता जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे शेप में जाऊंगा, मैं ट्राइंगल को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब जैसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूँ, नहीं, क्या सिलेक्ट, ठीक है, हो गया। अगर मैं ब्रिंग टू जैसे फॉरवर्ड किया, तो अब आप देखोगे ये इमेज के तो आगे आ गया, पर अभी भी किसके पीछे है, डायमंड के। अगर मैं इसको फिर से ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूंगा, तो ये क्या हो गया, अब ये डायमंड के भी आ गया। तो हम ये क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करके ला रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। अगर मैं इसको स्टेप के बजाय पूरा एक साथ लेके आऊं, जैसे कि इमेज है, मैं चाहता हूं कि इमेज एक साथ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा। ठीक है, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट किया, ये देखो, ये इसने सबको पीछे छोड़ते हुआ आगे आ गया। ठीक है, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्या करता है, स्टेप टू स्टेप आगे लाता है, और एक साथ लाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। सेम चीज हमारे सेंड टू बैकवर्ड है। अगर हम क्रमबद्ध तरीके से वन टू वन अगर हम इसको बैक करते जाएंगे, तो वो बैकवर्ड होता जाएगा। और उसे सेंड टू बैक एक साथ कर देंगे, सेंड टू एक साथ बैक करो, तो देखो सभी ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया एक साथ। अब नेक्स्ट हमारा ये है सिलेक्शन पेन। ठीक है, ये सिलेक्शन पेन हमारा क्या करता है, सिलेक्ट करने का काम करता है कि हम क्या चीज सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन को दिखाता है। ये हमारी इमेज को दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड लाना है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको नहीं, यहाँ पे इस इमेज को देखता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को ब्रिंग टू फॉरवर्ड लाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग देखो, अब ये पिक्चर इसके साथ पहुंचा, तो ये यहाँ चेंज हो गया। और मैं इसको देखो, अब ये चेंज हो गया। अगर मैं इसको बैक टू करना है, तो मैं यहाँ से भी इसको क्रमबद्ध तरीके से बैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिलेक्शन पेन का काम होता है। जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो उतने ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता जाएगा, आगे पीछे आपको जो भी करना है। चलिए, कुछ ये तो था हमारा ये चीज। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे कि मैं ये सभी को अलग अलग पोजीशन पे रखता हूँ। मैंने अलग अलग जगह इसको रख दिया उठा के। मैं जाता हूँ इस पे। अब आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास क्या, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट आपको कैसे करनी है। मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अलाइनमेंट पे जाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने अलाइनमेंट किया, मुझे अलाइनमेंट लेफ्ट लेनी है, तो आप देखोगे सारे के सारे अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ आ गए, चाहे उनकी पोजीशनिंग कैसी भी हो। अगर वो एक साथ आ गए तो एक साथ आ गए। अगर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज करके उनको सेंटर करना चाहता हूँ, तो देखो ये सेंटर में आ गए, सभी एक सीधी लाइन में सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इनको राइट करना चाहता हूँ, तो मैं आप देखोगे ये सारे के सारे यहाँ से राइट से अलाइन हो चुके हैं।
तो इस तरीके से आप जो है इसमें चेंज कर सकते हैं, टॉप में लेना चाहें, मिडल में लेना चाहें। अब मैं जैसे टॉप में करूँगा तो ये हौच पौच हो जाएगा एक तरह से, देखो सारा कुछ हौच पौच हो गया, ठीक है। अगर मिडिल में करूंगा, अब चूंकि ऑलरेडी पहले से ही हौच पौच हो चुका है तो ये सारा अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, ठीक है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप और अनग्रुप। हम इसमें से कुछ भी, मान चलो इन दो तीन ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे मान चलो मैं डायमंड और इसको ग्रुप करना चाहता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको जो है छोटा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप हो जाए, मतलब मैं जब भी इनको सिलेक्ट करूँ तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएं। मैं आया, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रखना, जितने ग्रुप को आपको लेना है वो दोनों ग्रुप आपके क्या, वो दोनों ऑब्जेक्ट आपके क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपके दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अ, इसको मैं नो करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा ग्रुप का ऑप्शन आ गया, मैं इसको ग्रुप कर दूंगा, ग्रुप। अब आप देखोगे, मैं इसको कहीं पे भी मूव कराना चाहूँ दोनों को एक साथ मूव ये हो जाएंगे। अब मुझे इनको दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मुझे अगर फिर से इसको अनग्रुप करना है तो मैं सेम वहीं जाऊंगा, और यहाँ पे आएगा अनग्रुप। अब मैं इसको अनग्रुप कर दिया, अब दो अलग अलग हो गए। अब मैं इनको अलग अलग करके रखना चाहूँ तो मैं दोनों को अलग अलग करके रख सकता हूँ। तो ये एक तरीका है हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप करने का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रोटेशन की, ये रोटेशन क्या करता है, मैं इसको घुमाना चाहूँ 90 डिग्री तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। आप इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। ये साइज है, आप यहाँ से साइज को छोटा बड़ा करना है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये सभी के लिए, किसी के लिए भी नहीं, सभी में जब भी आप देखेंगे उन सब के लिए आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्रॉप मिलेगा, जो कि आप काट सकते हैं यहाँ से, कि कोई इमेज अगर आपको काटनी है तो यहाँ से आप इस तरीके से इमेज को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन, और जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये हमारा 3D मॉडल है। इसको हम घुमा के भी देखना चाहें, इस तरीके से, इस तरीके से, इस व्यू में देखना चाहें, ठीक है। क्योंकि ये 3D व्यू है तो हमारे पास ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है। चलिए, तो ये हमारा लगभग इलस्ट्रेशन का पार्ट था जो कि हमारा कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है वीडियो। मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की लिंक ले रखी हुई है, ठीक है। आपको अगर नेक्स्ट टाइम से आप कभी आपको वीडियो इसमें चलाना है, वर्ड के अंदर लिंक कराना है, तो आपके पास उसकी लिंक होना जरूरी है, तभी आप उसमें कर सकते हैं। ये लिखा है ऑनलाइन वीडियो, मैं यहाँ पे एंटर कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ऑनलाइन वीडियो, ठीक है। तो ये आपसे क्या मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है उस वीडियो का जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं इस पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ऑनलाइन वीडियो पे जाता हूँ, और मैं इसको क्या करूँगा, जो पाथ है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने पेस्ट करूंगा ये हमारे पास आ चुका है, जैसे मेरे वर्ड की 3rd क्लास का वीडियो है ये, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा, अब आप देखेंगे ये यहाँ पे आ चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ खुल जाएगा, हमारे यूट्यूब के सेक्शन के हिसाब से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रन कर प्ले करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, और मेरा ये वीडियो यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसे यूट्यूब पे लेना जाना चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट यूट्यूब पे भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुँच गया, ठीक है। चलिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। थैंक यू।